जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है। और टोटल आपका जो है ये 75 नंबर का आता है। ये सभी को पता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है अलग अलग नंबर में आता हो। तो आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर पर आप ध्यान मत दीजिए। और ये पेपर जो है आपको बहुत लैंग्वेज में मिलेगा देखने को, मतलब कि आपको हिंदी में देखने को मिलेगा और इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। तो आप जिसके भी स्टूडेंट हैं तो उसके अनुसार जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्वेश्चंस को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 sections A, B, C. Attempt questions from all sections as directed. इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है। खंड आ, भाषा, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने। जब भी आप प्रश्नों के उत्तर दें तो आप उसका जो नोट है एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है। इसके बाद इसी में दूसरा नोट आपको दिया गया है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर्स ओनली इन serial ऑर्डर इफ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन, आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। इसके बाद 3 पार्ट आपको इसमें दिया है। बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारा सेक्शन ए। इसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नोट है उसको पढ़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है, ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पहला देखो, पहला क्वेश्चन में ए पार्ट आपको दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाई टर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मौलिक ढांचा से क्या आप क्या समझते हैं, ये बताना। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको बी पार्ट दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाई क्वासी फेडरलिज्म, अर्ध संघवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो आप जरूर इस तरह के प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले तैयार करके जाइएगा। इसके बाद एक कॉलिशन गवर्नमेंट क्या है, यानी गठबंधन सरकार क्या है, वो बताना। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको डी पार्ट दिख जाता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक फीचर्स, 74वां संविधान संशोधन, मुख्य विशेषताएं क्या थी। जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, वो यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है। इसके बाद आपके में इसी में ई पार्ट दिख जाता है। व्हाट आर प्रेशर्स ग्रुप, यानी कि दबाव समूह क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है इसी में एफ पार्ट, पॉलिटिक्स ऑफ सेक्सेशन एंड अकोमोडेशन इन इंडिया, भारत में अलगाव एवं समायोजन की राजनीति। ठीक है, भारत में अलगाव एवं समायोजन की राजनीति पर आपको बात करनी है। ठीक है। इसके बाद रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में धर्म और राजनीति एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। इसके बारे में आपको लिखना है। इसी में आपको एच पार्ट दिख जाता है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौतियां क्या हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और इसी में आपको आई पार्ट, जो लास्ट पार्ट है इसी का, द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया, देखिए निर्देश क्या था सबसे इंपॉर्टेंट। इस खंड की सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का है, यानी कि टोटल आपके 9 प्रश्न होंगे। एक अंक 5 अंकों का, इसका मतलब 45 अंकों का आपका ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी है खंड बा। इसमें यानी कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नोट दिया गया उसको पढ़ लीजिए। नोट में देखिए क्या कहा गया है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दी फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कि आप कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 15 अंकों का है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। डिस्क्राइब दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के गुण एवं दोष का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, यानी कि लोकतंत्र के गुण एवं दोष का वर्णन करना है। इसके बाद है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसके बारे में बताना है। क्योंकि 15 नंबर में है तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको तीसरा क्वेश्चन दिख जाता है। राइट एन एशे ऑन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में दलीय व्यवस्था पर एक निबंध लिखना है कि भारत में दलीय व्यवस्था कैसे काम करती है, इसका क्या काम है। तो इस तरह आपको जो है इस पर एसे लिखना है, निबंध लिखना है।
इसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख जाता है, एग्जामाइन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट। 73वें संवैधानिक संशोधन के परिप्रेक्ष्य में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में आपको दिख जाएगा, ठीक है, और ये आपको हिंदी में दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्या कहा गया है? भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में भी हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको नोट में क्या कहा गया, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दी फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। इसी प्रकार जैसे आपका सेक्शन बी था, वहाँ पर भी आपको जो एक 4 प्रश्न दिए गए, 4 में से किसी एक का उत्तर देना था। इसी प्रकार हमारा सेक्शन सी है, इसमें भी आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो सबसे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, राइट एन एशे ऑन सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर एक आपको निबंध लिखना है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, कैसे काम करती है, ये सारे में आपको जो है धर्मनिरपेक्षता पर एक निबंध लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द मेजर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब कि भारत सरकार द्वारा जो महिला को बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, उनकी योजनाओं को आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करप्शन थ्रू लाइट ऑन इट्स कॉज एंड इफेक्ट, भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, इसके कारण एवं प्रभाव पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑफन बीन कंट्रोवर्सी डिस्कस, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्राय विवादों में रहा है, विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 है वो प्राय विवाद में क्यों रहा है, उस पर आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है बीएससी सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, इसके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को घर पर जो है पढ़ के जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।